हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 60 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। फिर उसके बाद हम पहले अपने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने फाइनल फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जिन्हें मैंने पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। मैं आपको साथ साथ जो है वो पार्ट्स बताती जाऊंगी कि मैंने किस पार्ट में किस आइटम को जो है वो समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको नोट नंबर 1 जो है वो बताया गया है। अब आप चेक कीजिए आपको नोट नंबर 1 में जो है वो क्या क्या आइटम्स गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस फर्स्ट नंबर के ऊपर, और यहाँ पर आपको बैलेंसेस गिवन है सरप्लस के, दैट इज बैलेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम यूज करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे और जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है उसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, तब हम इस पॉइंट को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए भी आपको जो है वो नोट नंबर 2 बताया गया है। नोट नंबर 2 में आपको बताया गया है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास हैं 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारा एक तरह का डेट होता है जिसे हम अपनी इंक्लूड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसे भी मैंने जो है वो पार्ट 3 में समझाया है। आपको यहाँ पर एक प्रीफिक्स गिवन है 12% का डिबेंचर्स के आगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इस प्रीफिक्स को भी जो है वो एडजस्ट करना है। इस प्रीफिक्स को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी समझाया है पार्ट 39 और पार्ट 40 में, विद एग्जाम्पल डिफरेंट केसेस जो है वो मैंने समझाए हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए भी आपको जो है वो नोट नंबर 3 गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपको नोट्स टू अकाउंट में बताया गया है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की जो है वो अमाउंट्स गिवन है। अगर आपको याद हो पार्ट 3 तो मैंने आपको इसमें समझाया था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है हम इसे भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूड करते हैं। ये मैंने पार्ट 3 में जो है वो आपको समझाया है। बैंक ओवरड्राफ्ट है या फिर कैश क्रेडिट है, ये दोनों ही आइटम्स आपकी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो है वो पार्ट बनते हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह से हमारी बोरोइंग्स ही होते हैं कि हमारे अगर अकाउंट में अभी पर्टिकुलर अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो हमें जितनी अमाउंट है हमारे अकाउंट में हम उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स हमने कुछ अमाउंट जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करवा ली है, हमने वो एक तरह से बैंक से बोरो करा है, ठीक है, तो उसे हम नेम देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का। सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बोरिंग जो हमारे बिजनेस को जो है वो फाइनेंस करने में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन करंट लाइबिलिटीज के अंडर ही होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आपको इसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है। आपको इसे एज अ वर्किंग कैपिटल जो है वो अपने क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पर कोई और आइटम भी होती शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम उसे वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड कर सकते थे, बट बैंक ओवरड्राफ्ट
को आपने जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूड करना है, क्योंकि आपकी जो बुक है टीएस गरेवाल उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए भी आपको जो है वो एक नोट नंबर जो है वो मेंशन है, नोट नंबर 4। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको बताया गया है कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो है वो बैलेंसेस गिवन है। सो इट मीन्स कि आपको जो है वो इसका एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट 9 में इन डिटेल विद एग्जाम्पल जो है वो समझाया है। और फिर हम इसे जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट करते हैं जब हम पेड और मेड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हमारी लायबिलिटी साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम अब हमारी एसेट साइड के ऊपर। एसेट साइड पर आपको सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में गिवन है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के लिए भी आपको नोट नंबर मेंशन है 5 और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी आपको मेंशन है नोट नंबर 6। सबसे पहले आपको टेंजिबल एसेट्स में बताया गया है मशीनरी के बैलेंसेस हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन है। अब यहाँ हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो यूज करेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 31 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। जब भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको जो है वो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 ही जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में जो है वो आपको गिवन है गुडविल। गुडविल को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं और हम इसे जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। गुडविल के अकाउंट की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पार्ट 21 में दी है, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पार्ट से जो है वो जरूर चेक करें। आगे आप देख सकते हैं आपको अब आगे गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट किन आइटम्स में करी है, प्रॉपर्टी में करी है या फिर सिक्योरिटीज में करी है। जब आपको कुछ भी मेंशन ना हो कि ये इन्वेस्टमेंट किन आइटम्स में है तो आप अज्यूम कर लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हमने सिक्योरिटीज में करी है। सिक्योरिटीज का मतलब है कि हमने शेयर्स में, डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में जो है वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करी हुई है। अब हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है मैंने इन डिटेल समझाया है पार्ट 35 में, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करवाया है। आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में गिवन है आपको करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पार्ट 57 और 58 में कि हम करंट इन्वेस्टमेंट को जो है वो किस तरह से ट्रीट करते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो आप इस पार्ट से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमारा एक तरह का करंट एसेट है और इन्वेंट्रीज को जो है हम यूज़ करते हैं जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को जो है वो एडजस्ट करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी हम एट दी एंड जो है वो यूज़ करते हैं जब हमने अपना जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 एडजस्टमेंट्स गिवन हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि हमने 1 लाख के जो है वो 12% डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि हमने एक मशीन का पार्ट
जिसकी कॉस्ट 80,000 की थी, जिसके ऊपर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40,000 की चार्ज करी, हमने उसे 10,000 के प्रॉफिट के ऊपर जो है वो बेच दिया है। During the year, a piece of machinery costing 80,000, on which accumulated depreciation was 40,000, was sold at a gain of rupees 10,000. तो इसे भी हम अपने क्वेश्चन में जो है वो एडजस्ट करेंगे जब हम अपना अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको समझा दिया है कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखना है हमारे क्वेश्चन में। तो अब हम जो है वो हमारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आपको जो बैलेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये बैलेंस शीट के अंदर दिए गए हैं। तो इट मीन्स मैंने आपको जो पार्ट 5 समझाया है उसमें मैंने जो पॉइंट नंबर 3 बताया था आपको, हम उसे जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। यहाँ पर हमने लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, माइनस करना है यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है 3 लाख। इसे माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख, ये 3 है 3 लाख। उसके बाद हम कुछ आइटम जो है वो यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ को जो है वो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस जो है वो गिवन है। तो चलिए अब हम पहले इसका अकाउंट भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 1,65,000 का और 2 बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको बताया गया है 2 लाख का। अब क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया है कि पेड कितना है या फिर मेड कितना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2 बैंक पेड और उसके बाद लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। अब मैंने आपको समझाया है पार्ट नंबर 9 में कि अगर हमें क्वेश्चन में पेड और मेड कुछ ना गिवन हो तो आपने उसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसे ट्रांसफर कर दीजिए पेड में और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसे ट्रांसफर कर दीजिए मेड में। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 165 और यहाँ आ जाएगा 2 लाख और यहाँ दोनों साइड्स का टोटल आ जाएगा 365,000 365,000 और हमारा जो यहाँ पर अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये पेड वाली अमाउंट है हम इसे माइनस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जब हम माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड, वहां से हम 165,000 जो है वो माइनस करेंगे और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस मेड है ये प्लस हो जाएगा जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स जो ये प्रॉफिट एंड लॉस मेड है जो हमारा ये 2 लाख का आया है, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए मेड और हमने इसे कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 2 से। यहाँ अमाउंट लिख दीजिए आप 2 लाख। बस यही 2 आइटम्स आएंगी जो हमने यहाँ पर लिखनी है, दोनों का टोटल कर दीजिए, यह आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख अमाउंट आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। तो हमने यहाँ पर जो है वो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में 2 इयर्स जो गिवन है वो गिवन है 2017 और 18। 2017 जो है ये हमारा ओपनिंग ईयर है और जो 18 है ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। ठीक है, जब साल स्टार्ट हुआ है तो ये ओपनिंग है और 18 जब साल खत्म हो रहा है ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। तो 2 ही साल गिवन होते हैं आपको हमेशा, एक जिसमें से ओपनिंग होता है, जो पहले साल आया होगा वो ओपनिंग है और जो जहां पर जो लास्ट का है बाद में आया है वो हमारा क्लोजिंग होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। प्रिपेयर करते हैं पहले हम हमारे गुडविल का अकाउंट। गुडविल के अकाउंट में ऑलरेडी आपको इन डिटेल जो है वो समझा चुकी हूँ पार्ट 21 में। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 21 जो है वो ज़रूर चेक करें। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो गुडविल का बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है गुडविल से रिलेटेड, तो इट मीन्स अब हमें जो है वो अपना अकाउंट कंप्लीट करना है, उसे बैलेंस करना है। तो हमने जो डिफरेंस बचा बाय वाली साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पर 1 लाख का, तो हमने इसे डाल दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ के नेम से, साथ में डाल दीजिए बैलेंसिंग फिगर। अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एट दी एंड, पहले थी 3 लाख अब हो गई है 2 लाख, वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स हमने जो है वो गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है। अगर 2 वाली साइड डिफरेंस बचे तो आपको डालना होता है 2 बैंक परचेज में अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, अदरवाइज आपको डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर में। यहाँ पर आप खुद से जो है वो सेल नहीं डाल सकते, अगर बाय वाली साइड डिफरेंस बचता है आपको राइट ऑफ में ही डालना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल बेची है सिर्फ तभी आप जो है वो बाय बैंक सेल डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हम इन डिटेल जो है वो समझ चुके हैं पार्ट 35 में। कोई क्वेरी हो तो आप पार्ट 35 जो है इसे चेक जरूर करें। पार्ट 35। नेक्स्ट चलिए हम आगे प्रिपेयर करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये अकाउंट स्टार्ट होगा 2 वाली साइड से, यहाँ आप लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन में लिखना है आपको ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 3 लाख का। आपको और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमने जो अपना अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 3 लाख, डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 1 लाख का, तो आप इसे डाल देंगे टू बैंक परचेज के नेम से बैलेंसिंग फिगर और आपका जो ये अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया है। डेबिट साइड टोटल बचा था हमने उसे डाल दिया टू बैंक परचेज में। आप यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल नहीं डाल सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि हमने कुछ सेल करा है या फिर नहीं करा है। ठीक है, तो हम टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट में अपना डिफरेंस नहीं डाल सकते, तो एक ही चीज बची डालने के लिए जो है टू बैंक परचेज। आगे हम प्रिपेयर करेंगे हमारे मशीनरी का अकाउंट। ये अकाउंट मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 31 में जो है वो समझाया है, तो आप पार्ट 31 जरूर चेक करें अगर आपको कोई भी डाउट हो इस अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहले मशीनरी का अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 26 लाख। उसके बाद आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी अकाउंट प्रिपेयर करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख। अब आपको देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो एक एडजस्टमेंट गिवन है जहां पर हमने मशीन को जो है वो सेल किया है। इसका भी आपको जो है वो वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, यहाँ पर जो है वो हम मशीन की बात कर रहे हैं। फिर हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हम यहाँ पर लिखते हैं जो बेचने वाले पार्ट के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास आती है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू या फिर आप नेट वैल्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसे कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ और फिर हमें एट लास्ट पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000। इट मीन्स 80,000 की कॉस्ट है मशीन की जिसे हमने सेल करा है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाज 40,000, जिसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाई है 40,000 की। इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ गई हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू और आपको साथ में बताया गया है वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। हमने 10% के प्रॉफिट के ऊपर जो है वो इसे बेचा है। इट मीन्स क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि प्रॉफिट ऑन सेल है 10,000 रुपीज का। अब सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये आप जो है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 40,000 की एक आइटम थी जिसे हमने 10,000 प्रॉफिट के ऊपर बेचा है, तो हमने उसे कितने पर बेचा होगा? 50,000 के ऊपर बेचा होगा। 50,000 के ऊपर 40,000 की आइटम को 50,000 के ऊपर बेचेंगे तभी हमें जो है वो 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे, 40,000 प्लस 10,000 जो ये प्रॉफिट है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू में प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमारे पास आ गई हमारी सेल वैल्यू। अगर लॉस हो तो लॉस को आप रिटर्न डाउन वैल्यू में से माइनस कर दीजिए तो वो आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। अगर प्रॉफिट है तो आप इसे प्लस कर दीजिए। चलिए अब हमने अपना ये वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ से सारी अमाउंट्स जो है वो हमने ऊपर मशीनरी और डेप्रीसिएशन के अकाउंट में फिल करनी है। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टू मशीनरी। यहाँ पर हम लिखते हैं जो डेप्रीसिएशन हमने बेचने वाले पार्ट के ऊपर लगाई है वो होती है हमारी ये डेप्रीसिएशन, जो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। ये लिख दीजिए यहाँ पर 40,000। फिर उसके बाद इस अकाउंट में एक और आइटम आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। बैलेंसिंग फिगर आप जो है वो इसे कैलकुलेट कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल है 2,40,000 और इधर की साइड जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1,40,000 का और हमारा जो ये अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया है। अब जो ये डेप्रीसिएशन हमने डाली है, ठीक है, हम इसे ऐड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो है वो एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। उसके बाद चलते हैं ऊपर मशीनरी के अकाउंट की तरफ। मशीनरी के अकाउंट में सबसे पहले हम फिल करेंगे बाय बैंक सेल, क्योंकि हमने मशीन को बेचा है 50,000 के ऊपर। उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट हुआ है हमें 10,000 का। उसके बाद जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया है, इस अकाउंट में जो हम लिखते हैं यहाँ पर टू मशीनरी या जो बेचने वाले पार्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन होती है उसे हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में। तो आपको यहाँ लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40,000। अब हमने सारी आइटम जो है वो अपने अकाउंट में फिल कर ली हैं। अब आपको जो है वो अपना अकाउंट जो है वो उसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप जो है वो अपना टोटल चेक करें। टोटल जो है क्रेडिट साइड का ज्यादा है 26,90,000। डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 6,80,000 का। अब इस साइड पर एक ही चीज डालने वाली रहती है जो है टू बैंक परचेज, और हमने इसे डाल दिया एज अ बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस अकाउंट से रिलेटेड तो आप पार्ट 31 जरूर चेक करें। मैंने इन डिटेल सब कुछ जो है वो वहां पर एक्सप्लेन किया है, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब
अब देखिए जो हमने यहाँ पर डाला है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट है। हम जब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे तो हम इसे जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमारी माइनस होती हैं। जो हमने यहाँ पर लिखा है टू बैंक परचेज, हम इसे यूज करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो शो करने के लिए। बाय बैंक सेल, इसे हम यूज करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो को शो करने के लिए। इस बाय एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अब आगे कोई यूज नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ये सिर्फ हमें हमारा अकाउंट ही कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है। इस डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट समझा चुकी हूँ। इस मशीनरी का भी अब कोई भी यूज नहीं है आपके क्वेश्चन में। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट है आपके पास शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी पार्ट 46 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो सॉल्व करवाया है। मैंने विद जर्नल एंट्री समझाया है कि आपको ये अकाउंट किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। पार्ट 46 सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखने हैं बैलेंसेस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 17 लाख। उसके बाद आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 19 लाख, और कोई भी एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब आपको जो है वो इस अकाउंट को बस बैलेंस करना है। बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 2 लाख का। तो आपको इसे डालना है बाय बैंक के नेम से, लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और नीचे लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। हमने जो है वो नए शेयर्स रेज किए हैं। अब जो ये आपने लिखा है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, इसे हम यूज करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो को जो है वो शो करने के लिए। हम इसे प्लस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद है क्वेश्चन में डिबेंचर्स का अकाउंट। डिबेंचर्स के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी पार्ट 45 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो एक्सप्लेन किया है। मैंने विद जर्नल एंट्री समझाया है कि डिबेंचर का अकाउंट मींस लॉन्ग टर्म डेट का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आप चाहे तो पार्ट 45 भी चेक कर सकते हैं या फिर पार्ट 46 भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, और उसके बाद आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 5 लाख, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आप चेक कीजिए गिवन है, यस गिवन है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो लिखा गया है, फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट 1,12% डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2017। हमने 1 अप्रैल 2017 को जो है वो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं। इट मीन्स हमने रेज करे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स को रेज करा है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 लाख के डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। तो आप देखिए अकाउंट में डिफरेंस बच रहा है या फिर बैलेंस है। इस साइड का टोटल है 5 लाख और इस साइड का भी टोटल है यहाँ पर 5 लाख। इट मीन्स हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस हो गया है, हमें खुद से बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो हमने ये लिखा है बाय बैंक, हम इसे यूज करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो को शो करने के लिए, क्योंकि हमने नए डिबेंचर्स इशू किया है, तो इट मीन्स हमने जो है वो पैसा रिसीव किया है। चलिए अब आपका डिबेंचर्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट।
ठीक है, ये एक नया अकाउंट है आपके लिए, बट ये बिल्कुल ही सिंपल अकाउंट है। जिस तरह से हम डिबेंचर्स का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से ही हम जो है वो ओवरड्राफ्ट का अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट भी हमारे एक तरह का डेट होता है, एक तरह की बोरिंग ही होता है। तो जिस तरह से बाकी अकाउंट्स हम बनाते हैं डेट्स के, चाहे डिबेंचर्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, उसी तरह से ही आपको जो है वो ओवरड्राफ्ट का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ओवरड्राफ्ट भी जो है वो हम अपनी लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं, तो इट मीन्स इसका भी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,75,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,70,000। अब आपको चेक करना है कि डिफरेंस जो है वो आपका किस साइड पर बच रहा है। डिफरेंस कोई सिर्फ इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो बस अब अकाउंट को आपको बैलेंस करना है। डिफरेंस जो है वो इसका डेबिट साइड पर बच रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल है 1,75,000 और डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 5,000 का। तो अब आप इसे किस नेम से डालेंगे? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिख दीजिए रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है B/O, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सप्लेनेशन इसकी बिल्कुल सेम है जैसा हम बाकी डेट्स के अकाउंट प्रिपेयर करते ही हैं। वैल्यू इसकी डिक्रीज हो रही थी, तो इट मीन्स हमने जो है वो अपना डेट जो है वो रीपे कर दिया होगा। ठीक है, अकाउंट बिल्कुल सेम है जैसा हम डिबेंचर्स का या फिर लोन का बनाते हैं। ठीक है, बस यहाँ नाम चेंज हो गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बाकी अकाउंट और उसकी एक्सप्लेनेशन सारी सेम है। तो आप पार्ट 45 या 46 से जो है वो चेक कर सकते हैं लोन की और डिबेंचर्स की। अब क्योंकि आपको इसे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना है, तो अगर आप चाहें तो आप नोट नीचे साथ में जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग्स, सो इट विल बी included in financing एक्टिविटीज। तो हम इसे जो है वो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करेंगे। अब एक और पॉइंट रह गया है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, जो है हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट आता है कि हमने उसे किस अमाउंट पर जो है वो कैलकुलेट करना है। आपको 10% का 12% का जो है वो प्रीफिक्स क्वेश्चन में गिवन है कि हमने डिबेंचर्स के ऊपर 12% का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब आपको बस फाइंड आउट करना है कि आपने किस अमाउंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए, हमें डिबेंचर्स के जो बैलेंसेस हैं वहां से पता चला कि डिबेंचर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। पहले थे 4 लाख के, अब हो गए हैं 1 लाख के। इट मीन्स डिबेंचर्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं 1 लाख के। अब आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने जो ये 1 लाख के डिबेंचर्स हैं वो कब इशू करे हैं। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने डिबेंचर्स जो है वो 1 अप्रैल 2017 को इशू करे हैं। इट मीन्स हमने स्टार्टिंग डेट को जो है वो इशू करे हैं। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 किस ईयर में आ रहा है। जो आपको ये बैलेंसेस गिवन हैं, ये आप मान लीजिए कि आपको 31 मार्च 2017 को और ये 31 मार्च 2018 को गिवन है। तो मैं जो हमारा ये 31 मार्च 2017 है, इसे लिख सकती हूँ 1 अप्रैल 2017, क्योंकि मेरा जो ईयर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 और ये 31 मार्च 2018 को जो है वो ईयर खत्म हो जाएगा। तो इट मीन्स मैंने जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो इशू करे हैं।
तो अब आप याद कीजिए पार्ट 39 में मैंने आपको केस समझाया था कि अगर हमने जो डिबेंचर्स हैं वो बिगिनिंग में इशू करे हैं, अगर हमने डिबेंचर्स बिगिनिंग में इशू करे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है डिबेंचर्स का 5 लाख। 5 लाख के ऊपर आपको जो है वो 12% कैलकुलेट करना है और ये हम पूरे 12 मंथ्स के लिए जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 60,000 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब जो आपका ये 60,000 की अमाउंट आई है आपको इसे 2 जगह पर एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको इसे लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, हम इसे प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा हम इसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। जो ये ऊपर अमाउंट आई है बैंक ओवरड्राफ्ट की टू बैंक, हम इसे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे क्योंकि हम इसे एज अ आउटफ्लो शो करेंगे, क्योंकि हम ओवरड्राफ्ट की रीपेमेंट कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट की रीपेमेंट करने का मतलब है कि हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो हो रहा है, हम पैसे लोगों के जो बैंक के पैसे हैं वो वापस कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो ये गुडविल का अकाउंट बनाया था उसमें जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है इसे हम ऐड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये एक नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंडर आता है। और जो हमने लिखा है टू बैंक परचेज इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में, हम इसे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है तो इट मीन्स हमने जो है वो पेमेंट कर दी है। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको सभी अकाउंट्स समझा दिए हैं किस तरह से बनने हैं, कौन सी आइटम को कहाँ पर लिखना है। अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको आपके फेयर नोट्स स्टार्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है आपका क्लोजिंग ईयर 2018 आपका क्लोजिंग ईयर है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2018। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। इन्हें हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, जिन्हें हमने अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो कैलकुलेट किया है और जिसकी अमाउंट आई है 5 लाख। आप यहाँ लिख दीजिए आउटर कॉलम में 5 लाख। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको ये खुद ही अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हम क्या क्या आइटम्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने गुडविल का अकाउंट बनाया है और गुडविल के अकाउंट से हमें पता कि लगा है कि हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ करने की अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद हमें एसेट के अकाउंट से पता लगा कि हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी है मशीनरी के ऊपर, जिसकी अमाउंट आई है 1,40,000। उसके बाद हमने कैलकुलेट करा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट आई है 60,000। यहाँ पर आप जो है वो सभी के वर्किंग नोट्स भी जो है वो जरूर मेंशन करें। मैंने यहाँ पर देखिए सभी के वर्किंग नोट्स नंबर जो है वो मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद हम कुछ आइटम जो है वो माइनस करते हैं। माइनस हम करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। क्वेश्चन में एक ही नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जिसे हमने कैलकुलेट किया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 5 में, वर्किंग नोट नंबर 5 में जो है 10,000। इसे माइनस करना है तो हम इसे नेगेटिव साइन से जो है वो शो करेंगे। एक ही अमाउंट है जो हमने यहाँ पर लिखनी है। अब हम इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर आउटर कॉलम में। 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000, ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 2,90,000। ये आपको लिखना है यहाँ पर आउटर
कॉलम में। अब आपको जो है वो यहाँ पर प्लस करना है 5 लाख प्लस 2,90,000 को, और ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 7,90,000। ये हमारे पास आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए हम फाइंड आउट करते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वो गिवन है। ये देखिए, आपको शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स गिवन थी क्वेश्चन में, इसमें तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था, उसे तो हमने यूज करना है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इट मीन्स अब ये हमारी वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। जितने भी आइटम्स आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती हैं वो सभी किसी न किसी एक ही एक्टिविटी में जो है वो आपको लिखनी है। कोई भी आइटम आप एक से ज्यादा एक्टिविटीज में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक आइटम को एक ही एक्टिविटी में जो है वो मेंशन करना है। ओवरड्राफ्ट को हमने लिख दिया हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स खत्म हो गई क्वेश्चन में से, और गिवन थी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको गिवन थे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस, उन्हें भी जो है वो हम अपने क्वेश्चन में एडजस्ट कर चुके हैं। इट मीन्स अब करंट लायबिलिटीज में से कुछ भी नहीं आएगा आपकी वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी एक ही आइटम है इन्वेंट्री की, जो आपको लिखनी है आपके वर्किंग कैपिटल में। सो ओपनिंग बैलेंस है 1,30,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000 का। इट मीन्स हमारी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रही है 1,30,000 से, ठीक है। 1,30,000 से इंक्रीज हो रही है। जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम इसे जो है वो माइनस करते हैं। आप एक बार पार्ट 7 जरूर चेक करें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए कि हम वर्किंग कैपिटल को जो है वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पर लिख देना है इंक्रीज इन स्टॉक 1,30,000 नेगेटिव में। बाकी हम यहाँ पर लिख देंगे नील, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है। तो अब ये अमाउंट आ जाएगी आपकी यहाँ पर 1,30,000 नेगेटिव में। अब आपको इसे प्लस करना है 7,90,000 के साथ। 7,90,000 माइनस 1,30,000, ये आ जाएगा 6,60,000। अब आपको यहाँ से माइनस करना होता है माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड की अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट करी है वर्किंग नोट नंबर 2 से, जो है 1,65,000। ये आपको करना है यहाँ से माइनस 6,60,000 माइनस 1,65,000। ये आपके पास अमाउंट जो है वो आ जाएगी 4,95,000 कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर नील। इट मीन्स आपका आंसर आएगा 4,95,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव में आया है तो हमने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम, अगर नेगेटिव में आता तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हमने सॉल्व करना है सेकेंड एक्टिविटी को, जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। अब आपने जो एसेट्स के अकाउंट बनाए हैं वहां पर जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है अकाउंट में, आपको उन्हें जो है वो यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। उससे हमें पता चला परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे हमने बनाया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 4 में। उससे हमें पता चला कि हमने 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उसे परचेज करा है। परचेज करा है इट मीन्स हमने पेमेंट करी होगी, पेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होगा। उसके बाद हमने बनाया मशीन का अकाउंट। मशीन के अकाउंट से हमें पता चला सेल ऑफ मशीन वर्किंग नोट नंबर 5। सेल हमने करी है 50,000 की। 50,000 को आपको लिखना है पॉजिटिव में, क्योंकि हमने सेल करी है तो इट मीन्स हमने जो है वो पैसे रिसीव किए होंगे, ठीक है। सेल करने से हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो इनफ्लो होगा हमारे बिजनेस में। उसके बाद हमें अकाउंट से पता चला कि हमने एक नई मशीन खरीदी भी है।
मशीन हमने खरीदी है 6,80,000 की, इसे हम लिखेंगे नेगेटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि हमने परचेज करा है तो इट मीन्स हमने पेमेंट भी जो है वो ज़रूर की होगी। अब बस यही 3 आइटम्स आएंगी। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपको इन्हें लिखना है यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में, जो आएगा 7,30,000 नेगेटिव का आया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता है तो आपने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे सॉल्व करते हैं पार्ट सी पॉइंट, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सारी अमाउंट्स आपको पता चलेंगी जो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं। सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया है शेयर कैपिटल का अकाउंट, उससे हमें पता चला रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद हमने डिबेंचर्स का अकाउंट प्रिपेयर किया, वहां से पता चला रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद हमने प्रिपेयर करा बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट, वहां से पता चला रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 5,000 को शो करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होगा। उसके बाद हमने पे करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो है 60,000 का। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो वर्किंग नोट नंबर भी जो है वो मेंशन कर दिए हैं, आप भी जो है वो ज़रूर मेंशन करें। अब इन सबको प्लस माइनस करके आपको फाइनल अमाउंट लिखनी है बाहर आउटर कॉलम में। यहाँ पर जो है वो फाइनल अमाउंट आएगी 2,35,000 पॉजिटिव में आई है, तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने यहाँ पर मोर देन हाफ पार्ट हमारे क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हम फाइंड आउट करते हैं A प्लस बी प्लस सी से। A मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, B मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड C मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज के जितने आंसर्स आए हैं आपको उन सभी को जो है वो यहाँ पर प्लस करना है। मैं आपको यहाँ पर अलग से करके दिखा देती हूँ। हमने करना है A प्लस बी प्लस सी। A मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हमने आंसर कैलकुलेट किया 495,000। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आंसर को। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर है 7,30,000 जो है नेगेटिव का। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आंसर जो है 2,35,000। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इन तीनों आइटम्स को प्लस और माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा नील। नील मीन्स 0। ये आइटम्स प्लस माइनस करके आपका आंसर आएगा नील। तो इट मीन्स यहाँ पर आप लिख दीजिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है नील। ना ही इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। अब आपको यहाँ पर प्लस करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपको यहाँ पर प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
ये इन्हें हमने किस तरह से सॉल्व करना होता है ये मैं ऑलरेडी पार्ट 57 और 58 में समझा चुकी हूँ। आप वहां से जो है वो इन्हें एक बार जरूर चेक करें। आपको क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट्स गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। सबसे पहले आप लिखिए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट अब क्या होती है, हमने यहाँ क्यों लिखा है, ये आपको पार्ट 57 और 58 से क्लियर हो जाएगा, उन्हें आप चेक जरूर करें। करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,70,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 40,000। इन दोनों को टोटल करके आपको लिखना है बाहर आउटर कॉलम में, जो आएगा 2,10,000। अब वैसे तो हम प्लस करते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज, उसमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम प्लस कर देते हैं। अब कुछ भी यहाँ पर प्लस करने के लिए नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2,10,000 ही आएगा। 2,10,000 में प्लस करने वाला कुछ भी नहीं है, तो 2,10,000 ही बच जाएगा। अब ये तो हमारा आंसर एक आ गया। अब हमने अगर चेक करना हो कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में लिखना है। सबसे पहले देखिए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000 और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आपको क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है 70,000। इसे भी अगर आप प्लस करते हैं तो भी आपका आंसर बनता है 2,10,000। और जो 2,10,000 है, इट मीन्स आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है उसके अगर इक्वल आता है तो ठीक है। हमारे जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, उनका भी टोटल 2,10,000 है और जो हमारा यहाँ पर आंसर आया है वो भी 2,10,000 ही आया है। इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में से जो है वो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि हमने इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट था बैंक ओवरड्राफ्ट का। आई होप अब आपको वो भी पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको वर्किंग नोट्स भी अच्छे से अब बनाने आ चुके होंगे अगर आपने सभी वीडियोस को जो है वो ध्यान से समझा है। मैंने ट्राई किया है सभी पार्ट्स में कि मैं सभी पॉइंट्स को जो है वो विद अकाउंट्स ही जो है वो आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि काफी बार जो है वो बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम अकाउंट्स ही जो है वो प्रिपेयर करें। और आपको भी ट्राई करना है कि आप एग्जाम में भी जो है वो वर्किंग नोट्स में नेसेसरी अकाउंट्स जरूर प्रिपेयर करें। अगर फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी अकाउंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चाहें तो आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।